Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round, निकिता! निकिता मेरी! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! होली। वैसे तो हम सबको ये त्यौहार बहुत ज़्यादा पसंद होता है और होली का दहन यानी धार्मिक विधि विधान से होली का दहन के साथ साथ हम रंगों की होली खेलकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन इस बार वडोदरा की होली खून से सनी हुई रही। होली का दहन के बाद जब हम तैयारी कर रहे थे कल रंगों की होली खेलने की, तब जो वीडियोस वायरल हुए, जो मीडिया में खबरें आई, उसने सबको हिलाकर रख दिया। रक्षित चौरसिया नाम का एक लड़का कार लेकर निकलता है और 8 लोगों को इस कदर बेलगाम बेकाबू कार चलाकर कुचल देता है, जो तस्वीरें, जो वीडियोस सभी के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 8 लोगों में से बहुत सारे लोग जीवन और मौत के बीच झोले खा रहे हैं, लेकिन एक महिला इतनी कम नसीब रही कि उन्होंने उसी वक्त मौके पर ही दम तोड़ दिया। रक्षित चौरसिया का जो बिहेवियर है वो तो देश दुनिया में चर्चा का विषय बना ही है, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी इस एक्सीडेंट ने उजाड़ दी है वो शायद जिंदगी भर इस एक्सीडेंट से उबर नहीं पाएंगे। हिमाली पटेल नामक एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी और वो भी होली मनाने की तैयारी कर रही थी। उनके हस्बैंड जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी इलाज ले रहे हैं। वीएनएम टीवी के जरिए हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि उन पीड़ितों के दर्द को हम भी साझा करें, लेकिन कई परिवार अभी भी वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। अब कुछ दिन बीत गए हैं, अब परिवार थोड़े से उभरे हैं और उन्हीं में से एक है पार्थ पटेल। हिमाली पटेल जिनके रिश्तेदार थी और उन्हीं के घर में रहकर पली बड़ी, और अब जब वो उनके बीच नहीं है तब परिवार रक्षित चौरसिया के लिए कौन सी सज़ा की मांग कर रहा है, ये हम पार्थ से बात करेंगे। पार्थ, बताइए उस दिन सबसे पहले क्या हुआ था? आप लोग भी होली मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ जी, हम लोग होली का दहन करके हम लोग घर पे आए, खाना खाया, फिर हम लोग बस यही सोच रहे थे कि कल कैसे हम धुलेटी की तैयारी करें। हम लोग ऐसे ही बात करते करते हम लोग सो गए। फिर अचानक से रात को फ़ोन आया इस तरह से कि भाई हिमाली का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। उनकी बहन का फ़ोन आया तो कि तू ये जगह पे कारले बाग में आम्रपाली के पास उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो तू वहाँ पे चला जा। तो मैंने तुरंत ही सोशल मीडिया खोल के देखा, तो उसमें लाइव सब मीडिया थी, तो तुरंत ही मुझे पता चल गया वहाँ है, तो मैं तुरंत वहाँ भागा। जैसे ही जाके देखा तो हिमाली वॉज नो मोर। उन्हें बहुत ज़ोर से टक्कर लगी थी। उनके हस्बैंड जो हैं पूरव पटेल, वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। क्या स्थिति है उनकी? फिलहाल तो इज़ वेरी क्रिटिकल और अभी भी वो वेंटिलेटर पे है। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति है, कब तक वो उबर पाएंगे? डॉक्टर्स आर सेइंग कि जस्ट देयर इज नथिंग इन आवर हैंड नाउ, सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, मतलब उनको इतनी इंजरी हुई है, कौन से पार्ट में इंजरी हुई है जो इतनी क्रिटिकल है? एक्चुअली चेस्ट में इंजरी है, पीछे बैक में इंजरी है जी। उनके में 11.5 mm का क्लॉट है ब्रेन में जी। फिर उनके पैर में यहाँ से पूरा पैर फट गया है जी। सो देयर आर मैनी मोर इंजरीज एंड उनके जो यहाँ का जो बोन होते हैं वो सब क्रैक है जी। और एसएसजी हॉस्पिटल में उनका हाँ इलाज जी। चल रहा है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उनके हस्बैंड भी, इलाज उनका चल रहा है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हादसा हुआ जिस तरह से हुआ, जिस रफ्तार से कार चली थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह से बेलगाम कार
आती जाती है, 5 ट्रैफिक पॉइंट पार्थ वो क्रॉस कर लेती है। हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसे ट्रैक करें, और वो 8 लोगों की ज़िंदगी खराब कर देती है। बट ऑब्वियस है मैम कि काफ़ी बार ये सब हो चुका है। बड़ौदा में हुआ है, सूरत में हुआ है, लेटेस्ट देखने जाए तो अहमदाबाद में हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ढिलास बोलता है, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है जी। ये सब असामाजिक तत्वों के सामने। सो मैं बस पुलिस प्रशासन को इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो गुनहगार है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्या पुलिस वाले आपसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं? क्या रक्षित चौरसिया के साथ क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कोई अपडेट्स पुलिस आप तक पहुंचा रही है, क्योंकि आप सबसे बड़े विक्टिम हैं इस पूरी घटना के? नहीं मैम, ऐसा तो कोई अभी तक पुलिस ने हमसे नहीं, हमने पुलिस से कोई बात की है। बट हाँ, एक बार मैंने जो कारेलीबाग पुलिस स्टेशन के पीआई है उनसे मैंने पूछपरछ की थी कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से केस चल रहा है एंड ऑल। आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? नहीं, एफआईआर मैंने नहीं दर्ज करवाई है। एफआईआर दर्ज करवाने वाला कोई और है। अच्छा। बट उन्होंने पहले करवा दी थी। तो पुलिस का कहना ये है कि पूरा एक्सीडेंट एक ही है जी। सो उसमें 2 एफआईआर नहीं हो सकती है जी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है वो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ रहा है। जो हमने देखा, एसएसजी अस्पताल उसे ले जाया गया, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन कराया गया। कुछ बहुत अनजानी सी, कुछ अनोखी सी बातें सामने नहीं आई हैं। पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है, ऐसा लग रहा है। जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ वो भी पूरी जांच की ही एक प्रक्रिया थी, लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। अब तक रक्षित ने क्या नशा किया था ये भी वडोदरा शहर को पता नहीं चला है। Exactly. ये जो बात है देश दुनिया में चर्चा में आई है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। इस पर क्या कहेंगे पार्थ? हम आज 3, 4, 5 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भी हम इस पर कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। Exactly, आपका क्वेश्चन भी बराबर है कि आज देखने जाए तो मैं कोई लॉ का इतना बड़ा तो जानकार हूँ, बट अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2-4 दिन में आ सकती है तो ये तो एक ब्लड टेस्ट की बात है। ब्लड टेस्ट के लिए भी अगर 5-7 दिन लगते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे देश में या हमारे राज्य में या हमारे सिटी इतना पीछे है कि वो ब्लड टेस्ट इतने दिन में उसका रिपोर्ट ना ला सके। कम से कम रैपिड जो ड्रग रैपिड टेस्ट होता है उसमें तो क्लियर पॉजिटिव है। तो फिर ब्लड टेस्ट आने में या देने में, मीडिया में देने में या जाहिर करने में क्या दिक्कत हो रही है? वी कांट अंडरस्टैंड। पुलिस ने ये साफ डिनाई किया है कि कोई रैपिड टेस्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि उसने ड्रग्स ली होगी, क्योंकि जिस तरह का उसने बिहेवियर किया। यानी हमारे पास कोई ठोस जानकारी इसकी नहीं है कि उसने क्या लिया था। रक्षित चौरसिया जैसे यंगस्टर जो गाड़ी को इतने सारे लोगों को ठोक देते हैं, उसके बाद बाहर निकलकर अनदर राउंड ओम नमः शिवाय के नारे लगाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय वर्ड की यूज किया, मैं उसके तो सख्त खिलाफ बट ऑब्वियस हूँ कि इतना बड़ा अकस्मात को उसने अंजाम दिया और फिर भी वो ओम नमः शिवाय बोल रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखने जाए तो एक सनकी किस्म का इंसान बोल सकते हैं इसको। रक्षित चौरसिया ने जिस तरह के कांड को अंजाम दिया, वडोदरा के लोगों में, कारेलीबाग के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। रक्षित चौरसिया जैसे एक यंगस्टर को, जिसके पहले 15 दिन पहले एक लड़ाई हो चुकी थी, किसी के साथ मारपीट का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पार्थ, आपको लगता है कि पुलिस अगर ऐसे मामलों में सख्त बने तो ही ऐसे जो हादसे हैं, ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं, रुक सकती हैं? बट ऑब्वियस है मैम, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है हिट एंड रन का। ऐसे बहुत से केस गुजरात में हो चुके हैं, अहमदाबाद में, सूरत में और ये लास्ट टू लास्ट वडोदरा में हुआ। मैं इतना ही कहता हूँ कि वी कांट चेंज द पास्ट, बट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज इन आवर हैंड। सो गवर्नमेंट अब जाके गवर्नमेंट सजाग हो
पुलिस प्रशासन सजग हो और अच्छे से अच्छे कायदे को इम्प्लीमेंट ला सके तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक सवाल मेरे मन में यहाँ ये भी आ रहा है कि माता पिता की परवरिश पर बहुत बड़े सवाल उठे हैं कि युवाओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम परवरिश में कहीं चूक कर रहे हैं, क्या समाज कहीं चूक रहा है? क्या कहेंगे पार्थ, जो यंगस्टर आजकल गलत दिशा में जा रहे हैं उनके बारे में? यस मैम, बहुत सही बात है कि मैं ये नहीं कहता कि सब गलती माँ बाप की होती है, बट हाँ कहीं ना कहीं एक अब ये ज़माने में माँ बाप भी एक ऐसा हो गए कि भाई चलो मेरे बेटे को ये एज में ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, व्हाट्सएवर। आज देखने जाए तो ये लोग की एज 2022 है, नॉट मोर देन दैट। दे आर ऑलरेडी स्टडीइंग इन एमएस यूनिवर्सिटी। सो ये एज में इतना कुछ देना इज नॉट गुड। चलो मानता हूँ कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, नॉट ऑल फिंगर्स आर सेम, बट मेरा कहना यह है कि जो भी पेरेंट्स जो हो गए, नो वन कैन चेंज दैट, नॉट इवन गॉड। बट अब जो भी पेरेंट्स ये सब देख रहे हैं, मैं उनसे तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को हो सके उतनी कम सुविधाएं प्राप्त कराए और बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी खास करके ध्यान दे उनके सब कामकाज पे। बहुत बड़ा सवाल समाज पर उठा ही है, तो हम सबको मिलकर सोचना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी है उसे हम एक सही दिशा में ले जाएं, उन पर ध्यान रखें और जब तक वो इनफ मैच्योर ना हो जाए उन्हें इस तरह की छूट छाट ना दें कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दे। किस तरह की सजा की मांग कर रहे हैं रक्षित की? सजा में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कड़क से कड़क सजा हो, फिर लास्ट टू लास्ट फांसी भी क्यों ना हो, तो वो शायद तक थोड़ा दुख हमारा फैमिली का कम कर सकती है। तो फांसी की सजा हो वो भी हम तो चाहते हैं, अगर प्रावधान है तो फांसी की सजा होनी चाहिए। रक्षित चौरसिया के लिए परिवार फांसी मांग रहा है और क्यों ना हो। एक परिवार का सदस्य जब चला जाता है ना तो उसकी टीस जो है वो जिंदगी भर आपके दिल में, आपके जहन में रहती है। पूरे पटेल परिवार को दुख में छोड़ दिया है रक्षित चौरसिया ने। और हिमाली पटेल की मौत हो गई है, लेकिन उनके हस्बैंड जो है पूरव पटेल, वो भी जिंदगी और मौत के बीच झोले खा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ पैर गंवा दिए हैं, कई लोगों को सिर में बहुत क्रिटिकल इंजरी हुई है, उनकी जिंदगी शायद थ्रू आउट खराब हो जाएगी। ये सिर्फ एक डेथ की बात नहीं है, कई लोगों की, उनके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी उजाड़ने की बात है। और इसलिए रक्षित चौरसिया को सख्त से सख्त और सख्त से भी ज्यादा जरूरी जल्द से जल्द, अगर इस केस को 4-5 साल चला दिया जाएगा तो रक्षित चौरसिया को लोग भूल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला दिया जाए। वैसे तथ्य पटेल का अगर मैं रेफरेंस यहाँ दूँ, अहमदाबाद में उसे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाया गया है, लेकिन रक्षित चौरसिया का केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द ऐसे यंगस्टर को अगर फांसी मिले तो बहुत सारे यंगस्टर जो है ऐसे सड़क हादसों को अंजाम देने से डरेंगे। कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। फांसी मुझे नहीं पता कि होती है कि नहीं ऐसे मामलों में, लेकिन ये ऑफेंस भी बेलेबल है। आप सोचिए, यानी 8 लोगों को कुचलने वाला, 8 लोगों के साथ साथ 28 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले रक्षित को हो सकता है कुछ ही वक्त में जमानत मिल जाए। ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि बहुत बड़े बड़े वकील उसके पीछे लगे हैं। कोई ना कोई हाथ, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई प्रेशर रक्षित चौरसिया को बचाने में लगा है। वरना एक लड़का जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पढ़ने के लिए आया है, उसके अभी तक टेस्ट के रिपोर्ट क्यों नहीं आते हैं? उसे अभी तक जल्द से जल्द सजा क्यों नहीं होती है? उसका एक मीडिया इंटरेक्शन करवा दिया जाता है, उसे अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाती है, जो सब कुछ बहुत विवादास्पद है। ऐसे में मांग करता है वडोदरा, ना सिर्फ वडोदरा, आपने देखा बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर जैसे लोगों ने, कल मुंबई से एक इन्फ्लुएंसर ने आकर यहाँ रक्षित के लिए फांसी मांगी है।
देश दुनिया में हजारों रील्स और स्टोरीज बनी है रक्षित चौरसिया पर, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर भारतीय समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। हम भी वीएनएम प्लेटफॉर्म से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो और उसके साथ जो जुड़े थे, जिन पर केस भी दर्ज नहीं हुआ है, जो गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, जो दोस्त उसके साथ शामिल थे, प्रांशु चौहान उसके बाजू में बैठा था, सुरेश भरवाड़ का एक नाम आ रहा है, एक लड़की का भी नाम लिया था, उसका क्या मिस्ट्री है ये भी अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। ऐसे में सब कोई, हर कोई डिटेल और जानकारी जानना चाहता है। गुजारिश है वडोदरा पुलिस से, सरकार से, केंद्र सरकार, हर कोई यहाँ थोड़ा सा अपना ध्यान लगाए और बहुत सारे परिवारों को, मुझे लग रहा है पूरे वडोदरा को न्याय दे, क्योंकि ये तो पूरे वडोदरा के लिए खतरा जैसी घटना है। हम सड़क पर चलते हुए अगर सुरक्षित नहीं है तो जल्द से जल्द हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मांग करते हैं कि रक्षित चौरसिया को जल्द से जल्द सजा हो। Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय! ओम नमः शिवाय!